सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए तो अगर आप आज के दिन टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस देखोगे तो 6 से 6.5% की जंप हमें टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल चुकी है। अगर आप मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट्स देखोगे, अगर आप मार्केट के ओवरऑल कंडीशंस देखोगे तो हमें आज के दिन हर एक इंडाइसेस के अंदर हमें गिरावट निकल के आई थी। सेंसेक्स के अंदर गिरावट हुई, निफ्टी 50 के अंदर गिरावट हुई, बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट हुई, निफ्टी आईटी के अंदर गिरावट हुई और उन इंडाइसेस के अंदर जितने भी स्टॉक्स होंगे उन हर एक स्टॉक्स के अंदर हमें गिरावट निकल के आ चुकी है। लेकिन फिर भी हमें टाटा मोटर्स के अंदर 6% से ज़्यादा की हमें जंप निकल के आ चुकी है और 445 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल चुकी है। पिछले 5 दिनों का अगर आप टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस देखोगे तो 10% के आसपास शेयर होल्डर्स को टाटा मोटर्स ने 10% का रिटर्न दे चुका है। तो जो हमें टाटा मोटर्स के अंदर आज की जो तेज़ी निकल के है उसके पीछे का रीज़न क्या है? सबसे पहले दोस्तों, पहला जो रीजन अगर आप देखोगे तो 5 घंटे पहले हमें अपडेट्स निकल के आए हैं। मैंने टाटा मोटर्स का Q3 का रिजल्ट्स भी कल के दिन आपके साथ शेयर किया था, जहाँ रिजल्ट्स के अंदर कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर हमें आ चुके, जो कि कंपनी सबसे पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी और अभी करंटली प्रॉफिट्स के अंदर कंपनी आ चुकी है। तो ये सबसे बड़ा एक प्रॉफिट, एक प्लस पॉइंट हमें निकल के आया है। टाटा मोटर्स जूम एज अ कार मेकर हु इज स्ट्रीट विद रिटर्न्स ऑफ टू प्रोफाइल, यानी कि जो कंपनी प्रॉफिट्स के अंदर हमें आ चुके 2 साल से, यानी कि 2 साल से कंपनी लॉस मेकिंग थी, लेकिन 2 साल बाद कंपनी हमें प्रॉफिट करंट बेसिस के ऊपर कंपनी जनरेट कर चुकी है। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे आज के दिन हमें टाटा मोटर्स के अंदर हमें तेज़ी निकल के आई है। अगर आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले 5,500 करोड़ का था, करंटली 10,800 करोड़ के आसपास कंपनी ने जनरेट किया है। और अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखोगे तो हमें नेट प्रॉफिट पहले 1,000 करोड़ लॉस में था, फिर बाद में 5,000 करोड़ लॉस में, बाद में 900 करोड़ लॉस में, और करंटली अगर आप देखोगे 3,000 करोड़ प्लस में हमें टाटा मोटर्स करंटली नेट प्रॉफिट अपना जनरेट कर चुका है। तो दोस्तों, इसी की वजह से अगर आप देखोगे बहुत सारे ब्रोकर की तरफ से हमें टाटा मोटर्स के अंदर दिया गया है। तो टारगेट्स क्या दोस्तों, सबसे पहले हमने टारगेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले टाटा मोटर्स ने जो अपना Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर किया था और कंपनी ने जो परफॉर्मेंस किया है बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया है। तो हर एक ब्रोकर की तरफ से हमें टारगेट दिया जाता है। वैसे ही गिने चुने ब्रोकर की तरफ से हमें टाटा मोटर्स के अंदर टारगेट दे चुके हैं। नोमोरा दोस्तों नाम से एक ब्रोकर निकल के आए हैं, आप यहाँ देख सकते हो, हैज अ बाय कॉल ऑन टाटा मोटर्स विद द टारगेट प्राइस 508। करंटली अगर आप देखोगे 445 रुपीज़ के ऊपर हमें टाटा मोटर्स ट्रेड कर रहा है और टारगेट प्राइस 508 रुपये के आसपास दिया गया है, जो कि करंट प्राइस के हिसाब से अगर आप देखेंगे 14% की अपसाइड हमें मूवमेंट निकल के आ सकती है। तो अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट फर्म के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे ICICI डायरेक्ट, तो ICICI डायरेक्ट की तरफ से भी हमें टाटा मोटर्स के अंदर टारगेट दिया हुआ है। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे होल्ड टू बाय, सबसे पहले इन्होंने होल्ड रेटिंग दिया था, करंटली बाइंग रेटिंग दिया है और टारगेट प्राइस 530 रुपये के आसपास टारगेट दिया गया है, जो कि करंट प्राइस से आपको 19% की अपसाइड हमें मूवमेंट्स निकल के आ सकती है। अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट ब्रोकरेज फर्म्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे जो कि HDFC सिक्योरिटीज इस फर्म का हमें नाम है, तो इनका ये मानना है कि टाटा मोटर्स का इन्होंने दोस्तों डाउन साइड हमें टारगेट दिया गया है 77% के आसपास, और जो टारगेट प्राइस है 415 रुपये के आसपास टारगेट दिया गया है। तो जो भी ब्रोकरेज फर्म या फिर जो भी एनालिस्ट एक नेगेटिविटी किसी भी कंपनी के अंदर दोस्तों स्प्रेड करता है, उसे आप इग्नोर करना बिल्कुल दोस्तों, इसके ऊपर ध्यान मत देना। आप कंपनी के अंदर आपने स्टडी किया होगा और तो ही आपने निवेश किया होगा, तो आपको पता होगा कंपनी के प्लस पॉइंट्स क्या है, कंपनी के नेगेटिविटी पॉइंट्स क्या है। तो उसी के ध्यान में रखते हुए आप टाटा मोटर्स जैसे फंडामेंटल कंपनी को लंबे समय के लिए दोस्तों आप ये होल्ड करके चल सकते हो। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स का पिछले 1 सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो अभी भी कंपनी हमें 11% के आसपास गिरावट के ही अंदर हमें अवेलेबल निकल के आई है और कंपनी बेसिकली कंसोलिडेशन फेज के ही अंदर हमें करंट बेसिस के ऊपर नजर आई है। तो बेसिकली कंपनी अगर आप दोस्तों देखोगे, अगर आप बाइंग करना चाहते हो, इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आपका टारगेट लंबे समय के लिए तो ही निवेश करना। टाटा मोटर्स लंबे समय के लिए आने वाले सालों में एक मल्टीबैग रिटर्न आपको दे सकता है। कोई शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर कोई बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ दोस्तों रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आपको 1000% का रिटर्न चाहिए, 2000% का रिटर्न चाहिए, 10,000% का रिटर्न चाहिए, तो ये लंबे समय के लिए आपको मिल सकता है, क्योंकि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम कर रही है और सबसे ज़्यादा डिमांड आपको पता होगा आने वाले सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ही अंदर निकल के आने वाली है। और जो भी कंपनी फुलफिल करेगी, जो भी कंपनी एग्जीक्यूट करेगी, जो भी कंपनी डिमांड फुलफिल करेगी, वही कंपनी आने वाले कम सालों के अंदर बहुत ज़्यादा हमें ग्रोथ निकल के आ सकती है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते हो।
तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के अंदर जिसके अंदर 1:10 रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। बिल्कुल दोस्तों, ये कंपनी फंडामेंटल तो कंपनी स्ट्रांग है ही, पैरामीटर्स के अंदर तो हमें जंप निकल के आ रही है, लेकिन एक नेगेटिविटी पॉइंट निकल के आया है। सबसे पहले अगर आप इस कंपनी का मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न देखोगे तो हमें मैक्सिमम के चार्ट पैटर्न के अंदर दोस्तों उतना हमें ज़्यादा पोटेंशियल देखने को नहीं मिला। अगर आप देखोगे बेसिकली कंपनी 3 से 4 सालों से मार्केट के अंदर लिस्टेड, जब से कंपनी लिस्टेड तब से गिरावट नजर आई, एक फ्लैट परफॉर्मेंस नजर आया, फिर तेजी हमें नजर आई। यानी कि कंपनी जिस पॉइंट के ऊपर ओपन थी उसी प्राइस रेंज के अंदर हमें कंपनी ट्रेड करके नीचे करंटली ड्राई होती हुई नजर आई है। तो हम कौन सी कंपनी के बारे में बात करें? हम लोग बात करें अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड के बारे में। अपोलो माइक्रो सिस्टम की अगर बात की तो इसी कंपनी के अंदर आपको 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 10 शेयर मिलेंगे, 10 होंगे तो आपको 100 शेयर मिलेंगे। पैरामीटर वाइज तो अच्छे है, डिसेंट तरीके से कंपनी बिजनेस है, आईटी सेक्टर से कंपनी बिजनेस करती है। यस, ये आईटी सेक्टर से दोस्तों कंपनी बिजनेस हमें करंट बेसिस के ऊपर कर रही है, लेकिन हमें चार्ट पैटर्न के ही अंदर हमें नेगेटिविटी स्प्रेड होती नजर आई है। तो हर एक पॉइंट के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, और अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी हमें रिटर्न देगी, मुनाफा देगी, तो भी दोस्तों निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। सिर्फ हमें न्यूज़ निकल के आई थी, इसी रिगार्डिंग मैंने आपके साथ अपडेट कर चुका हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं अदानी ग्रीन एनर्जी के बारे में। तो अदानी ग्रीन एनर्जी की अगर बात की जाए तो आज के दिन दोस्तों ऐसा क्या हुआ, या फिर कल के दिन ऐसा क्या हुआ, स्पेशली अगर आप आज के दिन देखोगे तो हमें अदानी ग्रीन के अंदर 20% का लोअर सर्किट हमें लग चुका है। अगर दोस्तों सर्किट नहीं लगता तो और भी हमें अदानी ग्रीन के अंदर गिरावट होते नजर आ सकती थी, और ज़्यादा अदानी ग्रीन गिर सकता था। लेकिन करंटली हमें लोअर सर्किट लग चुका है, तो उतना दोस्तों हमें स्टेबल करंट बेसिस के ऊपर नजर आए हैं। लेकिन आज के दिन आपको अदानी ग्रीन एनर्जी के अंदर 20% की गिरावट हमें निकल के आई, या फिर मैक्सिमम अदानी ग्रुप की कंपनीज अगर आप देखोगे कई कंपनीज 20% का लोअर सर्किट है, कई कंपनी 16 to 7% की गिरावट के ही अंदर हमें आज के दिन हमें अवेलेबल निकल के आया है। अदानी ग्रीन का अगर आप पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे तो 25% की गिरावट हमें अदानी ग्रीन के अंदर निकल के आ चुकी है। तो गिरावट के पीछे दोस्तों रीजन क्या निकल के आई है, देखिएगा। अदानी ग्रुप स्टॉक प्राइस कंटिन्यूज टू फॉल फॉर सेकेंड डे आफ्टर हिंडनबर्ग रिपोर्ट। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद हमें अदानी ग्रुप के जितने भी कंपनीज होंगे, हर एक कंपनी के अंदर, मैक्सिमम कंपनीज के अंदर हमें गिरावट निकल के आई है। अभी ऐसा दोस्तों क्या हुआ जिसकी वजह से हमें अदानी ग्रुप कंपनीज के अंदर हमें गिरावट निकल के आई है? सबसे पहले अगर आप देखोगे जो हिंडनबर्ग को जो रिसर्च है, रिपोर्ट है, उनकी तरफ से हमें क्लेम अदानी कंपनीज के अंदर किया गया है, जो भी कंपनी लिस्टेड है उनके ऊपर। सबसे पहले अगर आप देखोगे टेकन ऑन सब्सटेंशियल डेप्थ, यानी कि कंपनी ने कर्जा लिया है। सेकेंड पॉइंट, इंक्लूडिंग प्लेजिंग शेयर्स ऑफ देयर इन्फ्लेटेड स्टॉक फॉर लोन्स, पुट द इंटायर ग्रुप ऑन प्रेशरियस फाइनेंशियल फुटिंग। तो बेसिकली इन सभी रीजंस की वजह से एक हमें क्लेम किया गया है इस रिपोर्ट के माध्यम से, इस रिसर्च के माध्यम से, जिसकी वजह से इसी रिगार्डिंग हमें नेगेटिविटी दोस्तों स्प्रेड हुआ, और इसी नेगेटिविटी के रीजन की वजह से ही हमें अदानी ग्रुप्स के अंदर हमें गिरावट निकल के आई। तो जिसकी वजह से आपको पता होगा, अगर आपने अदानी ग्रुप के अंदर निवेश किया, किसी भी कंपनी के अंदर अगर आपने निवेश किया, तो आपको पता होगा अदानी ग्रुप के कंपनीज के अंदर हमें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें चार्ट पैटर्न निकल के आता है, यानी कि जो वॉलेटिलिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। पिक पॉइंट से अगर कंपनी गिरावट हुई तो 40-50% आसानी से कंपनी गिर जाती है, और अगर लोअर पॉइंट से कंपनी के अंदर तेजी आए तो 50 से 60% की तेजी एक ही वे में हमें ड्राई होते नजर आते, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जिसके चलते अगर आज के दिन आपने देखा होगा तो अदानी ग्रुप कंपनीज के अंदर 3 से 4 कंपनीज के अंदर हमें 16 to 20% की गिरावट हमें आज के दिन निकल के आई है। लेकिन अदानी ग्रीन पावर सेक्टर से दोस्तों बेसिकली कंपनी बिलोंग करती है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिलते हैं। इसी की वजह से मैक्सिमम के अंदर कंपनी ने 5000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुके, और 2018 में कंपनी लिस्टेड है। तो इतना मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप रेडी हो इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी करने के लिए तो ही कंपनी के अंदर निवेश करना है, तो स्किप करके भी चल सकते हो। ओवरऑल कंपनी फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।